जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपान। एक उंदे दुषार धबलाया शुभस्त्रविता या बिना बरदंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत संग्री मांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन काय ओम शिवाय। एक कुंदे तुषार धवलाया शुभस्विताया बिना वरदंडित कराया श्वेत पद्माष्टाया ब्रह्माचु संक्री मांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामनेश आप लोग से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए, ये सब एक ही शब्द है, बस नाम सबका अलग अलग है। जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही तो धर्म है। और धर्म के लिए हम लोग तन मन धन से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रयास करते रहें, क्योंकि मनुष्य का तन बहुत ही मुश्किल से मिला है। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा, हम लोगों के बहुत सारे कर्म जब एक साथ संग्रह होते हैं तब जाके ये मनुष्य का तन मिलता है। और उसमें भी जब अच्छे परिवार मिल जाना, उसमें भी सुख संपत्ति के साथ मिलना, ये कहीं न कहीं हमारे कर्म का ही फल है। इसीलिए इस कर्म का फल का कहीं न कहीं हम लोग लाभ उठाएं, मनुष्य तन का लाभ उठाएं, प्रभु के साथ रहें, तन मन धन से रहें, नाम काम और धाम के साथ रहें, प्रभु का नाम जपते रहें। जब भी मौका मिले प्रभु का नाम जपें। प्रभु जो भी कृति किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उसकी चर्चा करें, सत्संग करें। और धाम जब भी मौका मिले तीर्थ स्थान का दर्शन जरूर करें। इसी से हमें सबको मुक्ति मिलने जा रही है। आज हम लोग श्री रामचरितमानस की उत्तर कांड के 62 से लेकर के 65 तक का पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में अनुवाद सुनेंगे। शुरू करते हैं। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझय खग खगही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहिन मोहि कवन अश ज्ञानी। मंगल भवन मंगल हारी, इंद्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जाने, ताहि मोह माया नर पावर करही गुमान। मंगल भवन मंगल हारी, इंद्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है और शिरोमणि है एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास परायण 28वां विश्राम। शिव बिरंच कहो मोहई को है वह पुराण, अस जिय जानी भजहि मुनि मायापति भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी, इंद्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती हैं, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जिमें ऐसा जान कर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयहूँ गरुड़ जहूँ
बसई भुसुंडा मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। मंगल भवन मंगल हरीन्द्र वंशु दशरथ अजिर बिहारी देखी शैल प्रसन्न मन भयहूँ माया मोह सोच सब गयहूँ। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कागभुसुंडी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह और सोच जाता रहा। करी तरांग मंजन जल पाना बट तर गयहूँ हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तहु आए सुने राम के चरित्र सुहाए। मंगल भवन मंगल हरिद्र वंशु दशरथ अजिर बिहारी तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कहा कथा आरंभ करे सो चाहा तेहि समय गयहूँ खगनाहा। आवत देख सकल खग राजा हर्षहूँ बायस सहित समाजा। मंगल भवन मंगल हरीन्द्र वंशु दशरथ अजिर बिहारी भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर कागभुसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर दिन्हा स्वागत पूछ श्वासन दिन्हा। करी पूजा समेत अनुरागा मधुर बचन तब बोलहि कागा। मंगल भवन मंगल हरीन्द्र वंशु दशरथ अजिरे बिहारी। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके कागभुसुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयहूँ मैं तब दर्शन खगराज आयसु देहु सो करहूँ अब प्रभु आयहूँ के ही काज। मंगल भवन मंगल हरीन्द्र वंशु दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ हे पक्षीराज आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु आप किस कार्य के लिए आए हैं। सदा कृतारथ रूप तुमा कहा मृदु भचन खगेश। जेहि के स्तुति सादर निज मुख किन्नु महेश। मंगल भवन मंगल हरीन्द्र वंशु दशरथ अजिर बिहारी। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने मुख से की है। सुनहु तात यही कारण आयहूँ सो सब भयहूँ दर्श तब पायहूँ। देखी परम पावन तब आश्रम गयहूँ मोह संशय नाना भ्रम। मंगल भवन मंगल हरीन्द्र वंशु दशरथ अजिर बिहारी। हे तात सुनिए मैं उस कारण से आया था
वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनाओ बहु मोही, बार बार बिनवाओ प्रभु तोही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिरे बिहारी। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर्श सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। भयहुता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। गरुड़ जी की विनती सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही उसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, राम चरित्र सर कहसी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से श्री राम चरित्र मानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित्र कहसी मन लाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगा कर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित्र कही विविध विधि, मन महु परम उछाह। ऋषि आगमन कहसी पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि निप बचन राज रस भंगा। पूर्वासीन कर विरह विषादा, कह श्री राम लक्ष्मण संवादा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग। फिर राजा दशरथ के वचन से राज रस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना। फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन गबन के बट अनुरागा, सुरसर उतर निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। श्री राम का वन गमन कीवट का प्रेम
गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन। और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा, सचिवागमन नगर निप मरणा, भरतागमन प्रेम बहुवर्णा, करे निप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जऊँ प्रभु सुख राशि। मंगल भवन अमंगल हारी, इंद्र वंशु दशरथ अजिर बिहारी। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना, और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राधा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए, जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री राम जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि रघुपति सुत करनी, प्रभु हरु अत्रि भेंट पुनि भरनी। मंगल भवन अमंगल हारी, इंद्र वंश दशरथ अजिर बिहारी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खराम लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही भरत जी की नंदी ग्राम में, रहने की रीति इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कहीं विराध बध जेहि विधि तेहि तजी सरभंगा, बरन सोती छन प्रीत पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और शारभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई, गिद्ध मैत्री पुनि देहि गाई। कही दंडक बन पावन ताई, गिद्ध मैत्री पुनि जेहि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृत भाषा, भंज सकल मुनि नैने की त्रासा। मंगल भवन मंगल हारी, इंद्र वंशु दशरथ अजिर बिहारी। दंडक बन का पवित्र करना कहकर फिर भुसुंडी जी ने गृह गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, शूर्पणखा जिमि किन्न कुरूपा। मंगल भवन मंगल हारी, इंद्र वंशु दशरथ अजिर बिहारी। खर दूषण बद बहुर बखाना, जिमि सब मरम दशानन जाना। मंगल भवन मंगल हारी, इंद्र वंशु दशरथ अजिर बिहारी। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण बत और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। दश कंधर मारीच बत कहीं, जय विधि भय सो सब तहि कहीं। पुनि माया सीता कर हरणा, श्री रघुवीर विरह कछु भरणा।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। तथा जिस प्रकार रावण और मरीचि की बातचीत हुई, तब मरीचि की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गिद्ध क्रिया जिमि किन्ही बधी कुबद्ध सबरी सेरी गति दिनी। बहुरे विरह वर्णत रघुबीरा जहि विधि गए सरोवर तीरा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कावंद का बद्ध करके शबरी को परम गति दी। और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपा सर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताए बाली प्राण कर भंग। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। देखिए, सबसे जो हम लोगों का प्रभु का कितनी बड़ी कृपा होता है। मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतु को भी भगवान ने कितनी बड़ा आदर दिए है। गिद्ध को हम लोग ये कहते हैं कि गिद्ध अपनी जाति का सबसे दुष्ट प्राणी होता है और वो मांस ही खाता है। गिद्ध कभी ये नहीं खाता है, मांस खाता है। और उस मांस खाने वाले को भगवान ने परम गति उनका दाह संस्कार किए हैं और साथ साथ श्राद्ध कर्म भी किए हैं। इस श्राद्ध कर्म के पीछे भी बहुत बड़ी प्रक्रिया है। गरुड़ जी जो है सो जटायु जी के बहुत अच्छे मित्र थे। तो जटायु जी और राजा दशरथ की भी बहुत अच्छी मित्रता थी। हम लोगों की किस तरह से जीव जंतु के साथ परम आनंद और प्रेम और मित्रता रही है, उसको रामायण में ही पूर्ण रूप से दर्शाया ही गया है। सत्य पे आधारित ये कहानी सुनिए। तो गरुड़ जी जो है राजा दशरथ जी के बारे में पूछा था और वो जटायु से कहा कि हमारे जो भगवान हैं आपके यहाँ दर्शन नहीं, आपके यहाँ राजा दशरथ के कुल में जन्म लेने वाले हैं। जटायु जी एक बार भगवान के बारे में भगवान से कहा कि आप जो है, गरुड़ जी से कहा कि जाइए आप भगवान से पूछिएगा कि राजा दशरथ हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो पुत्र के लिए बहुत सारे यज्ञ हमेशा करते रहते हैं, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। क्या उनका पुत्र होगा कि नहीं होगा, ये बात कम से कम हमको बताइए ताकि हम अपने मित्र को बता दें। ये गरुड़ जी जो है भगवान से पूछे तो भगवान कहे कि हम 4 भाइयों के साथ राजा दशरथ के कुल में जन्म लेने वाले हैं। तो ये बात जब भगवान से पूछने के बाद गरुड़ जी जटायु जी के बताए और जटायु जी राजा दशरथ को बताए, तो राजा दशरथ ने बोले कि अगर मुझे 4 पुत्र होगा तो उसमें से 2 पुत्र मैं तुमको दे दूंगा। हम और आप जब ज़्यादा खुश होते हैं ना, तो जो अगर कोई खुशी लेके आता है तो उसको खुशी में आधा उसे बांट देते हैं। और इस परंपरा पे हमें याद आया कि एक बुजुर्ग लोग थे, तो उन्हें डॉक्टर उनको जो है सो लॉटरी में 50 लाख रुपया मिला था। तो उनके पुत्र लोग बोले कि अगर ये बात हमारे पिताजी को कहेंगे तो पिताजी जो हैं सो खत्म हो जाएंगे। तो ये बात जो है तो पिताजी को नहीं कहना है। तो वो उनके जो फैमिली डॉक्टर थे उनको बोले, फैमिली डॉक्टर से बताए कि आप ही है, आप फैमिली डॉक्टर हैं, आप कम से कम पिताजी को ये बात बताइएगा कि उनको 50 लाख जो है सो मिला है, इनाम मिला है, लॉटरी में मिला है। तो बोले ठीक है हम ही बताएंगे। उनको क्या पता कि कभी कभी खुशी भी जीवन का अंत कर देता है। तो वही कि भाई डॉक्टर साहब
उनको बहुत प्यार से समझाए, तो और प्यार से समझाते समझाते कहे कि अगर आपको 50 लाख रुपया मिलेगा इनाम में या प्राइज में या लॉटरी में मिलेगा आपको। तो ये बात जैसे ही कहे पेशेंट को, तो पेशेंट कहा कि अगर हमको 50 लाख मिलेगा तो उसमें से 25 लाख हम तुमको दे देंगे, डॉक्टर साहब को बोले। और डॉक्टर साहब ही इस बात को सुन करके तुरंत उनका हार्ट अटैक हो गया, वो उसी समय जो है परम गति को प्राप्त हो गए। तो सुख का वही होता है। तो जब राजा दशरथ से कहा गया तो राजा दशरथ ने कहा कि अगर मुझे 4 पुत्र होगा तो उसमें से मैं 2 पुत्र तुम्हें दे दिया, समझ नहीं लो, तुम्हें उसमें से मैं 2 पुत्र तुमको दे दूंगा। और वही 2 पुत्र जो है जटायु जी को यहाँ दाह संस्कार किए हैं। 2 पुत्र के रूप में राम और लक्ष्मण जो है वही राजा दशरथ के वचन यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। उनकी दाह संस्कार करने के बाद उनकी जो भी श्राद्ध कर्म होता है पूर्ण रूप से उन्होंने वहाँ पे पूरा किया है। तो देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा होती है। भगवान के बरसों बरसों तक जो जंगलों में लोग तपस्या कर रहे थे उसको भगवान कैसे मोह को भंग करते हैं। जब गरुड़ जी को घमंड हो गया कि ये भगवान देवता नहीं हो सकते हैं, तब जाकर के देखिए भगवान कैसे उसको नीचे गिराते हैं। एक राजा को भी प्रजा के चरणों में अर्पण करवा देते हैं। उसी का परिणाम थे। कहाँ गरुड़ जी जो थे, गरुड़ जी पक्षियों के राजा थे और कागभुसुंडी जी वो एक तुच्छ सा, उनको सबसे छोटे पक्षी में गिनती होता है, उनके पास भगवान ने गिरा दिए और उन्हें मुक्ति का धाम पहुंचा दिए। इसलिए प्रभु का कृपा मनुष्य के ऊपर जब भी बनता है, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। इसीलिए प्रभु जो कुछ भी हमको देते हैं हमारे लिए लाभ करें, हानि करें, ज्ञान करें, मूर्खता करें, जो कुछ भी करें वो हमारी कहीं न कहीं भलाई करते रहते हैं। कभी भी गार्जियन जो होते हैं ना, माँ बाप जो भी होते हैं, अपने बच्चे का कभी बुराई नहीं करता है, हमेशा अच्छाई ही करते रहता है। और माँ बाप की तरह प्रभु भी हम लोगों के हैं। प्रभु अगर आपको दुख भी देते हैं तो सोचिए वो दुख में भी बहुत सारे सुख जोड़ के रखे हैं। भले ही क्षणिक दुख हो लेकिन उसका आने वाला कल बहुत ही सुख होता है। अगर भगवान के आपके रोने में अगर भगवान को खुशी है तो आप रो के भगवान को हंसाया करें। जीवन का यही परम गति है, परम पद्धति है, परम ज्ञान है। सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें, धर्म के साथ रहें, अपने परिवार, समाज और कुटुंब के साथ रहें। छोटे छोटे बात के लिए परिवार में दुख न करें, कष्ट न करें। किसी का कोई अगर कोई ऐसी बात बोल भी दे तो क्षमा प्रार्थी हो जाए, उन्हें क्षमा कर दें। और छोटी छोटी बात को ध्यान में रख करके अपने परिवार को नष्ट न करें। हम आप सबों से निवेदन करते हैं कि अपने परिवार में प्रेम से रहें। जीवन बहुत ही छोटा है, कब चले जाएंगे कोई नहीं जानता है। इसीलिए जीवन छोटा को बड़ा बना के रखें, हृदय को बड़ा बनाएं। जीवन छोटा है लेकिन हृदय बड़ा होना चाहिए। अज्ञानता के साथ नहीं, आप ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, परम गति के साथ, आत्मा के साथ हमेशा रहें। और मन की बात कम से कम करें, क्योंकि मन आपको शरीर को छोड़ने के लिए नहीं, शरीर को जोड़ने के लिए अज्ञानता के साथ आपको आगे बढ़ाएगा, लेकिन आत्मा आपको परमात्मा से जोड़ेगा। इसलिए परमात्मा के साथ हम लोग कहीं न कहीं रहें, प्रत्यक्ष रहें, परोक्ष रूप से रहें और भगवान का ध्यान करते रहें। क्योंकि प्रभु हमें हमारे ऊपर बहुत बड़े कृति किए हैं कि हमें राम कथा सुनने का मौका मिल रहा है, श्री रामचरितमानस गाने का मौका मिल रहा है। ये कृपा हम सबों के ऊपर इसी तरह से बरसता रहे। इसीलिए इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हम सबों को देना चाहिए, साथ साथ नमन करना चाहिए। जय हो, जय हो, जय हो। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। हर हर महादेव। जय हो, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत, जय हो।